राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ सोमवार की व्रत कथा। आगे सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव का पूजन बहुत पुण्यदायक होता है। वही शास्त्र के अनुसार जो जातक सावन में सोमवार व्रत करते हैं उनके लिए व्रत कथा पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। सावन सोमवार व्रत कथा। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सावन मास में सुहागिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार व्रत बहुत फलदायक माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिव जी के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभावती तथा कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। वही शास्त्र के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। सावन सोमवार की व्रत कथा। प्राचीन समय में किसी शहर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय इसके कि वह संतान नहीं था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस संसार में सबको अपने भाग्य के अनुसार ही मिलता है, लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार कहने पर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन साथ ही भी कहा कि साहूकार का पुत्र केवल 12 वर्ष का ही जीवित रहेगा। फिर कुछ समय बाद साहूकार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के 11 साल के होने के बाद साहूकार ने उसे पढ़ने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने बेटे को खूब सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते और ज्ञान कराते हुए जाना। अपने पिताजी की आज्ञा का मान रखते हुए साहूकार का बेटा और मामा रास्ते में आज्ञा कराते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी के लिए चल पड़े। इस बीच एक नगर में किसी राज्य की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन राजकुमार का विवाह जिस राजकुमारी से हो रहा था वह आंखों से काना था। इस बात को छुपाने के लिए राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था और इसलिए उसने राजकुमारी को सच बताने के लिए उसके दुपट्टे की पल्ले पर सच लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिस राजकुमार के साथ तुम्हारे भेज गए हैं वह आंखों से काना है। तत्पश्चात राजकुमारी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने माता पिता को सब सच बता दिया। इसके बाद साहूकार का बेटा और मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ किया कि उस दिन साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी। भोले जी के वरदान के अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु भी हो गई। अपने भंजे की मृत्यु के शोक में मामा विलप करने लगे। तभी वहां से शंकर भगवान और माता पार्वती गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि वह उसी साहूकार का बेटा था जिसे उन्होंने 12 साल की आयु तक जीने का वरदान दिया था। माता पार्वती यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और मृत भाव में उन्होंने भोलेनाथ से बालक को पुनः जीवित करने के लिए कहा। तब शिव जी ने साहूकार के बेटे को उन्होंने जीवित कर दिया। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ फिर
से अपने नगर के लिए चल दिया। रास्ते में दोनों उसी से नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर खातिरदारी के साथ ही अपनी पुत्री को साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो साहूकार और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात साहूकार के सपने में आकर भगवान शिव ने कहा कि मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का वरदान दिया है। तभी से मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार व्रत रखता है और साथ में कथा सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती